आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध क्यों छिड़ गया है? क्यों तालिबान के जवान पाकिस्तान के सैनिकों के खून के प्यासे हो गए? इतिहास में ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सा विवाद है कि दोनों ही देश हमेशा एक दूसरे को मरने मारने पर तुले रहते हैं? तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। वो खुलेआम पूरी दुनिया के सामने बुलंद आवाज में बोल रहे हैं कि पीओके भारत का ही अभिन्न अंग है। भारत और अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं और गिलगित बाल्टिस्तान का यही हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी मतलब असल फसाद की जड़ भारत ही है, या मामला कुछ और है? वहीं भारत और अफगानिस्तान अरसे से गहरे दोस्त रहे हैं। तालिबान शासन के बाद भी अफगानिस्तान भारत को अपना जिगरी दोस्त मानता आया है, वहीं पाकिस्तान उसका कट्टर दुश्मन बना हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इन दिनों भारत दौरे पर आए हैं। उनके यहां आते ही पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तक के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान एक तरफ जहां भारत को अपना जिगरी दोस्त मानता है, वहीं पाकिस्तान को जानी दुश्मन समझता है। मुत्तकी भी भारत को अफगानिस्तान का बेहद करीबी दोस्त बता चुके हैं। वहीं पाकिस्तान से इस खूनी दुश्मनी की शुरुआत एक लाइन से शुरू हुई थी। ब्रिटिश भारत के दौर में अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा को बांटने वाली ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। ये दोनों देशों के बीच 2640 किलोमीटर यानी 1640 मील लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका पश्चिमी सिरा ईरान की सीमा और पूर्वी सिरा चीन की सीमा से सटा हुआ है। कुछ हिस्सा भारत से भी जुड़ता है। तो आइए नवभारत टाइम्स पर इस एक्सप्लेनर वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये एक लकीर कैसे पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और मेरे साथ मेरे नवभारत टाइम्स डिजिटल एनबीटी ऑनलाइन के साथी दिनेश मिश्र जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ड्यूरेंट लाइन, ये क्या है? ड्यूरेंट लाइन किस वजह से इसका ये नाम पड़ा, और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों को कैसे प्रभावित करती है? ये ड्यूरेंट लाइन जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में अंग्रेजों ने मतलब गुलाम 1947 से पहले जी 1893 की बात है। जब सोवियत रूस काफ़ी चरम पे था अपने, तो ब्रिटिश साम्राज्य से उसकी अदावत चल रही थी। तो उस अदावत को रोकने के लिए ये लाइन खींची गई, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सीमा है उसके करीब ही रूस की भी सीमा है। तो रूस एक तरह से इस क्षेत्र में पूरा अधिकार, चूंकि रूस उस समय साम्राज्यवादी देश था, तो वो भी अधिकार जमाना चाहता था। तो उसके प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश जो भारत था उस समय, ब्रिटिश साम्राज्य था, उसने एक सिविल सर्वेंट थे, मार्टिमर डूरन नाम था उनका। अच्छा। उन्होंने एक लाइन खींची गई। लेकिन लाइन ये इतनी आनन फानन में खींची गई कि सिर्फ एक पेज पे लाइन बना दी गई। मतलब उस वक्त के जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो भारत की और अफगानिस्तान की सीमा को बांटने के लिए बांट दिया गया जी। ये ड्यूरेंट लाइन ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान, हाँ। ये एक लाइन खींच दी गई। ठीक है। तो वो रूस के प्रभाव को रोकने के लिए उस समय की गई थी। हाँ। लेकिन समय के साथ जैसे 1947 आया, तो जब अच्छा उस समय क्या थे कि अमीर जो शाह थे अफगानिस्तान के, उनके साथ ये समझौता हुआ था 1893 में। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तब जो शासक थे अफगानिस्तान के, उन लोगों ने ये कहा कि ये लाइन ही गलत है। ये बहुत, क्योंकि जो अफगानिस्तान में जो कबायली समुदाय है पश्तो, वो बलूचिस्तान, वजीरिस्तान तक की सीमा में पैबस्त है, घुसा हुआ है। तो उनका ये मानना था कि नहीं जी, ये क्या है, ये लाइन ही गलत है। अच्छा। एक पन्ने पे खींची हुई 5-7 अनुच्छेद हैं। हाँ। और उसके अनुसार जो है ये लाइन ही गलत है। पहली आपत्ति 1947 में ही जी आई है। जी। ठीक है। तो उसी के बाद से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मानने से इनकार कर दिया, और तब से ये अदावत चलती आ रही है। अच्छा, अब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की ही देन है। अच्छा। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पे कोई कबायली, उन्होंने क्या किया कि जो इस तरह के धड़े थे जो सीमा पर पाकिस्तान के इलाके में मदरसों में जो पढ़ते लिखते थे, उनको
सशस्त्र हथियार मुहैया कराना शुरू किया, उनको फिर एक तरह से गुमराह, जैसे आज आतंकी भारत में जो आतंकी आते हैं पाकिस्तान से, उनको लश्कर और जैश के कैंप वहाँ पर हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का उस वक्त ये मकसद था कि इनको पालो पोसो, इनको हथियार दो और इनको ट्रेनिंग दो, ताकि वो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ जंग जी छेड़े। जी, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी अंग्रेजों की, वो पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट की, ठीक है। कि उनको डिवाइड एंड रूल करो और उनको अलग थलग रखो, अब अफगानिस्तान कभी पनप न पाए, और फिर इससे क्या होगा कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, उनका ये मानना था। लेकिन बाद में ही उनके लिए भस्मा शुरू हो गया। आज आप देख रहे हैं टीटीपी के लोग कितना मतलब विद्रोह कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, और इनको जम के पस्त कर दो चीज आपने दिनेश जी बताई। एक अफगानिस्तान के शासक का उस वक्त ये मानना था कि एक तो वजीरिस्तान वाला इलाका हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, जी जी दूसरा हो गया बलूचिस्तान के भी हिस्से को वो मानते हैं, यानी कि जो 4 प्रांत हैं, 4 राज्य हैं पाकिस्तान के, उनमें से 2 प्रांतों की तरफ अपना अधिकार जमाया गया, एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार अफगानिस्तान की तरफ से रखा गया। वो तो यहाँ तक मानते हैं कि सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी और ये जो इलाका है, उस इलाके तक भी अपनी सीमा मानते हैं, यानी जो पाकिस्तान में है, हाँ, जो पाकिस्तान कराची में, वाला जो मतलब जी जी जो जी, एरिया हाँ, जो सिंधु नदी बहती है, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत है, वहाँ तक अपना इलाका मानते हैं, दावा करते हैं। अभी नए सिरे से ये काफ़ी समय से चल रहा तो है। टीटीपी ने उस वक्त जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उस वक्त उनका मकसद क्या था, क्या मकसद उनको दिया गया था? क्योंकि ये भी बात है कि जो पश्तून जिनका आपने जिक्र किया, वो एक अलग पश्तून देश की भी लगातार मांग कर रहे हैं, जिसमें ईरान का भी हिस्सा है, पाकिस्तान का भी हिस्सा है और अफगानिस्तान का भी हिस्सा जी, हो गया। उनका मकसद यही था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कि अगर अफगानिस्तान अशांत रहेगा तो पाकिस्तान अपना हिस्सा साध सकेगा उस पूरे रीजन में, और इस बहाने जो जैसे भारत को परेशान करने की नीति और तमाम चीज़ें वो चाहते थे पाकिस्तान के लोग, कि वो ये चाहते थे कि मतलब अगर अफगानिस्तान अशांत रहेगा तो उससे भारत, चूँकि भारत के वहाँ पुनर्निर्माण कार्यक्रम है और बहुत सारी भारत के अफगानिस्तान से शुरू से ही अच्छे संबंध रहे, कभी ख़राब संबंध नहीं रहे, तो वो अफगानिस्तान से इवन जैसे मेवे वगैरह काफ़ी आते रहे, ईरान से आते रहे, तो पाकिस्तान की मंशा रही है कि भारत को किसी न किसी तरीके से परेशान करने के। उस वक्त अफगानिस्तान में शासक हुआ करते थे, जी, राजा अमीर, हुआ करते थे, हाँ, अमीर, लेकिन उसके बाद फिर अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार भी हामिद करजई के वक्त तक जी, रही। जी, जी। अब तो तालिबान का राज है, जी, तालिबान वहां पर शासन कर रहा है, तो तालिबान की पॉलिसी में भी यही है कि ये ड्यूरेंट लाइन हम नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल, वो नहीं मानते, तालिबान की पॉलिसी में भी है। तो इसका मतलब ये जो कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान को मिर्ची लगी कि मुत्ताकी भारत आए हैं, एक वो भी कारण है। हाँ, वो कि बड़ा भारत कारण और तालिबान बड़ा के कारण है। रिश्ते- आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं और निराश शब्दों में कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, अफगानिस्तान एक तरह से हम दुश्मनी निभाते चले आ रहे हैं। तो बार बार इस चीज़ को है, लेकिन अब मिलिट्री का इतना दबाव है, वहाँ कट्टरपंथियों का इतना दबाव है कि वो चाह करके भी, खुल करके भी ये चीज़ें नहीं कह सकते कि नहीं हमारी ये गलत पॉलिसी है, हमें अफगानिस्तान से संबंध बेहतर करना चाहिए। वो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ दोहरा प्रेशर है, कट्टरपंथियों मुल्लाओं का और मुल्ला मुनीर की आर्मी का, रावलपिंडी का, ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ एक प्रेशर ये है कि अभी जैसे अमेरिका ने ऐलान कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि भाई बगराम एयरबेस पे फिर हम वापसी करेंगे। उनकी मंशा कुछ और है, उनकी मंशा ये है कि वो चाइना को पूरे रीजन में संतुलित करने के लिए वहाँ अपना बेस फिर से कायम करना चाहते हैं। उनको डर है कि चाइना फिर सिर न उठा दे। तो इसलिए मतलब एक तरह से ऐसा समीकरण बैठ रहा है कि जिस पे अफगानिस्तान को लेकर सबकी नज़र है। अमेरिका से पहले यहाँ पर यूएसएसआर हुआ करता था, जी, जी। संयुक्त राष्ट्र यूएसएसआर उस वक्त हुआ करता था, लेकिन अभी जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए, रूस एक अलग देश बना, तो रूस की एंट्री से, क्योंकि रूस ही वो देश है जिसने तालिबान की सरकार को सबसे पहले मान्यता दी। जी। कहा यह जा रहा है, जैसा आपने nabhatimes.com पर अपने आर्टिकल पर भी लिखा है, इस खबर में हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रखेंगे, आपने कहा कि रूस की एंट्री से सारे समीकरण बदल गए हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को ही हथियार दिए हैं।
जी। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और रूस की एंट्री होने से क्या फायदा मिला है तालिबान को? कैसे समीकरण बदले हैं? नहीं, जब अमेरिका ने तालिबान को बढ़ाया आगे, शुरू में हथियार देना शुरू किया, तो उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि रूस को कंट्रोल करने की। जो शीतकालीन दौर था, तो वो रूस के चारों ओर घेराबंदी करने के चक्कर में उन्होंने रूस के खिलाफ जो भी था उसको हथियार खुल करके देना शुरू किया। अब क्या है, रूस सोवियत संघ का पतन हो गया और रूस नई भूमिका में आ गया, और फिर इनको बड़ी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी कई मोर्चों पे, और इनको बगराम छोड़ करके, अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। बगराम बनाया जी। यूएसएसआर ने, जी 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 सोवियत संघ ने। जी जी। तो अब उसको छोड़ करके अमेरिका को जाना पड़ा। हाँ। अमेरिका को इसको छोड़ करके जाना पड़ा, और फिर वहाँ जैसे इसी वजह से वहाँ अलकायदा जैसे और जो बड़े आतंकी संगठन हैं उनका जन्म हुआ, उनका विकास हुआ। और फिर उन लोगों ने जो है, जब उल्टा ही अमेरिका पे 9/11 जैसे हमले हुए, फिर ये सब को लेकर के इतना मतलब जटिल समीकरण बना कि पूरे अमेरिका में ये मांग उठने लगी कि वहाँ से अफ़गानिस्तान, इराक, इन सब जगहों से अमेरिकी फ़ौजों की वापसी कराई जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में फ़ौजी लोग मारे जा रहे थे। तो ये वहाँ सरकार को फैसला बदलना पड़ा, वापस लेना पड़ा। लेकिन अब जो फिर से समीकरण बैठ रहा है, जैसे ट्रम्प की जो सनक है, वो सनक ही कह सकते हैं कि इस तरह के फैसले ले रहे हैं। लेकिन इस बीच मुत्तकी का एक बयान भारत से दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी तरफ से ये कहना कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, और ये पीओके का वो हिस्सा है वखान कॉरिडोर वाला, जो कि अगर फौज की भाषा में कहें तो नॉर्दर्न फ्रंटियर का हिस्सा आ जाता है, गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा आ जाता है। भारत और अगर पीओके भारत के पास आ जाए तो अफगानिस्तान और भारत दोनों की सीमाएं मिल जाएंगी जी। और वो सीमा चाइना से भी बहुत नजदीक होंगी। ये कितना महत्वपूर्ण और मायने रखता है? क्या ये ड्यूरेंट लाइन वहां से भी गुजरती है? हाँ, बिल्कुल गुजरती। भारत अफगानिस्तान के बीच जो डूरन लाइन है वो 106 किलोमीटर की है। हाँ। वो 106 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, अगर वो पीओके भी मिल जाता तो और ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, जी। यानी कि भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर सीधा सड़क के रास्ते ट्रेड कर सकते ट्रेड कर सकते हैं, पहले जैसे करते थे अच्छा। वैसे फिर से करने लगेंगे। तो ये चीज़ मतलब भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उसको अलग से कोई जहाजी रास्ता नहीं है, खोजना पड़ेगा, सड़क मार्ग से ही पूरे मध्य एशिया तक व्यापार तो किया तालिबान की तरफ से उस हिस्से में कुछ किया जाता है या इससे पहले कुछ किया गया है? नहीं, तभी तो कुछ हुआ ही नहीं वहाँ। वहाँ तो पीओके है। पीओके अभी तो फिलहाल तो पाकिस्तान पीओके और अफगानिस्तान की सीमा से जी तो उस हिस्से पर कुछ धूम धड़ाका कुछ होता है? नहीं, अभी उस हिस्से पे कुछ अभी नहीं उनका फोकस होता। वजीरिस्तान और हाँ, बलूचिस्तान पे है, क्योंकि पीओके पर उधर नहीं, पूरा वो पहाड़ी एरिया है, और वो पुराना अगर वो शुरू हो जाता है तो भारत के लिए जो मध्य एशिया का व्यापार है उधर ही से ज़्यादा आसान लेकिन होगा। वो तो हिस्सा चीन को पाकिस्तान ने तोहफे में दिया हुआ है, तो चीन के भी तो पेट में दर्द होगा, जैसा हमने हाँ, जिक्र किया। बिल्कुल। अगर भारत में उसकी दखल होती है या फिर अफगानिस्तान या तालिबान के विदेश मंत्री खुलकर ये बोलते हैं कि पीओके का हिस्सा जो है वो भारत का ही अभिन्न अंग है, तो ये तो चीन के लिए भी एक तरह से कहें कि ये सिरदर्द वाली बात है। बिल्कुल सिरदर्द वाली बात है कि चीन ने जिस इलाके पे, इतने बड़े इलाके पे कब्जा किया हुआ है, भाई ये तो पाकिस्तान ने ही तोहफे में दी है। लेकिन और अगर शायद इसी वजह से दिया है कि पीओके का बाकी हिस्सा हो सकता है भारत कभी उनसे वापस ले ले, लेकिन चीन की वहां पर अगर दखल रहेगी तो फिर भारत के लिए वो लेना मुश्किल हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। जी जी, क्या सही है बात? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही सोच करके उन्होंने दिया था। जो हिस्सा, जिस हिस्से पे वो पकड़ नहीं बनाए रख सकते थे, उस हिस्से को उन्होंने चीन को सौंप दिया। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आने वाले समय में अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं या कुछ इस तरह सीमा को लेकर के बात होती है, तो हो सकता है कि मतलब ये अच्छी चीज़ हो जाए। अभी की वस्तु स्थिति को देखें तो जो युद्ध दोनों के देशों के बीच में चल रहा है, भले ही इसमें एक तरफ कतर और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने दोनों ही देशों को संयम बरतने के लिए कहा है, एक तरह से दिख भी रहा है कि हाँ थोड़ा सा भी सीज फायर सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अभी मौजूदा स्टेटस इस ड्यूरेंट लाइन को लेकर क्या है? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में ये है कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है, हम इस मुद्दे को दोनों आपस में मिलकर सुलझाएंगे। डिप्लोमेटिक वे में ड्यूरेंट लाइन को लेकर अभी क्या स्टेटस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में? नहीं, अफगानिस्तान तो इसको मान्यता ही नहीं देता है। इस इंटरनेट उसका ये कहना है कि ये जब लाइन बनाई गई थी
तो जो अफ़गानिस्तान के अमीर थे वो अंग्रेज़ों के प्रभाव वाले थे। जैसे अंग्रेज़ों के प्रभाव में थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती इस पे साइन करा लिया। तो ये समझौता हो गया, क्योंकि आप सोचिए इतना बड़ा समझौता, इतनी बड़ी बाउंड्री, 2640 किलोमीटर की बाउंड्री, और वो सिर्फ एक पेज में सिमट जाए और सिर्फ 5-7 अनुच्छेदों में सिमट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये किस तरह का डिवीज़न है? तो अंग्रेज़ों ने तो आनन फानन में, जैसे पीओके भारत रेड क्लिफ लाइन को आपने अगर सुना होगा, तो जो सर रेड क्लिफ थे उन्होंने, वो तो कभी दिल्ली आए ही नहीं, वो तो बस प्लेन से पूरे पहाड़ पे घूमे और फिर उन्होंने मेज पर एक मैप बनाया और उस पर स्याही से एक लकीर खींच दी, अब बता दिया कि ये भारत का हो गया, पाकिस्तान का हो गया। तो कोई इसके लिए सर्वे नहीं हुआ कोई इसीलिए तो अफ़गानिस्तान बार बार कहता है कि वजीरिस्तान ये पश्तो इलाके में, सिंध इलाके में, इन सबों में जनमत संग्रह कराया जाए। तो हाँ, अब उस जनमत संग्रह से क्या है, पाकिस्तान पीछे हटता है, क्योंकि वहाँ जो कम्युनिटी है वो अफगानिस्तान के ज़्यादा करीब है। बिल्कुल, मैं वही समझना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान वाले इलाके के जो लोग हैं जिन पर अफगानिस्तान दावा करता है, उनके सेंटिमेंट्स किसकी तरफ है? हाँ बिल्कुल, उनके सेंटिमेंट जाहिर सी बात है, वो कम्युनिटी उसी कबायली इलाके की है, तो उधर ही होगी। तो वो तो कतई इधर तैयार नहीं होंगे। जैसे बलूचिस्तान के लोग हैं अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का भी जो इलाका है, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, जिन्हों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का गांधी कहा जाता है, उन्होंने भी कहा था कि हमें भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया ना। वो जब ये बंटवारा हुआ, क्योंकि उनकी रजामंदी ही नहीं ली गई, वो तो दूसरी जगह पे आंदोलन और हिंसा को शांत कराने गए थे और इधर खींच दी गई, बंटवारे की लकीर खींच दी गई। तो ये बहुत खराब स्थिति थी। आगे आने वाले दिनों में बलूचिस्तान, जहाँ पर BLA हो, BLF हो, वो लगातार अपने आप की खुद की आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके संगठनों को पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से UN में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। TTP पहले से ही आतंकवादी संगठन है। तो आतंकवाद, पाकिस्तान का ये नैरेटिव है कि आतंकवाद है इन संगठनों की तरफ से, तालिबान की सरकार का ये नैरेटिव कि ये हमारा हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, और ये पूरा आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह से इस पूरे मामले को जाता हुआ देखते हैं? नहीं, पाकिस्तान को तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो कश्मीर में क्या कर रहा है, इंडिया को लेकर के क्या कर रहा है। वो अपने यहाँ जो जितने POK के लोग खुद खिलाफ हैं, बलूचिस्तान के लोग खिलाफ हैं, और आतंक को इतना बड़ा समर्थन पूरी दुनिया में अगर कोई दे रहा है तो पाकिस्तान है। उसका ज़्यादातर USAID का पैसा आतंकियों को समर्थन देने में, आतंकियों की फौज डेवलप करने में लगा हुआ है। तो ये तो पहले, सबसे पहले तो बात होगी तो पाकिस्तान को खुद, जैसे जयशंकर भी कह चुके हैं, विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि बार बार हम बात तभी करेंगे जब आप पहले सच्चाई से, ईमानदारी से आगे आएँ, जब आप खुद ये माने कि वाकई में आतंकवाद के प्रति हमें इकट्ठा होना है। तो पाकिस्तान कितनी ही उछल कूद मचा ले, कभी चीन की गोद में बैठ जाए तो कभी कूद कर अमेरिका के पाले में चला जाए, लेकिन पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, और ये आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। और तालिबान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं, और जो भी चीज़ें इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही है, ये लगता नहीं कि शांत होगी। और हाँ, इसी दौरान भारत को भी अपने स्तर पर कोशिश करके POK वाले हिस्से को अपने देश में शामिल करने के लिए कुछ ना कुछ ठोस और रणनीतिक पहल बनानी ज़रूरी होगी। दिनेश जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इस वीडियो में बहुत ही शुक्रिया, सलीके से आपने एक एक चीज़ ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के संबंधों के बारे में बताई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।